दोस्तों, भारतीय लोक कथाओं में इच्छाधारी नाग या नागिन पौराणिक आकार बदलने वाले जीव हैं। ये शिव के महान भक्त हैं। पुराने ग्रंथों के मुताबिक इच्छाधारी नाग नागिन वे होते हैं जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। हालांकि वो किसी भी वक्त सांप का रूप धर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनाई गई हैं। इन फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप जान गए होंगे कि आखिर नाग नागिन होते कौन हैं। तो अब समय जाया ना करते हुए घटना पर आते हैं। एक सच्ची घटना दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गाँव में दिनेश और रज्जत नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार दिनेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो दिनेश ने रज्जत से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढकर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गाँव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब दिनेश और रज्जत अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचे तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर कोई आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ होगा, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय दिनेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से 2 चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब दिनेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। दिनेश और रज्जत ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर दिनेश और रज्जत बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। दिनेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दिनेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गाँव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि दिनेश के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक दिनेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और दिनेश किसी काम से दूसरे गाँव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में वो बैठ गई और रोने लगी। जब दिनेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हैं। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम सूरभि है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। दिनेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से दिनेश बहुत
मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और दिनेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दिनेश को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन दिनेश और सुरभि यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सुरभि ने दिनेश से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो दिनेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए इसे मैं गले में पहन लेता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब सुरभि बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर दिनेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर सुरभि एकदम से गुस्सा होकर बोली, दिनेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज़ के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर दिनेश ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण सुरभि को दे दिया और सुरभि को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से सुरभि, इसे घुमा मत देना। दोस्तों, सुरभि के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, सुरभि का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार दिनेश को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गाँव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 5 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए। आपको ये घटना कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ। दरअसल हमने बहुत बार सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि सांप वगैरह को मारना नहीं चाहिए और उसे देखते ही लोग कहने लगते हैं कि इसे भगा दो या जाने दो, लेकिन मारो मत, क्योंकि दोस्तों उसे मारना पाप है। आप किसी भी नाग को मारते हैं तो आपको पाप लगेगा। पाप ऐसा लगेगा कि आप 7 जन्मों तक ऐसे पाप से छूट नहीं पाएंगे। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, जब आप किसी नाग या सांप की हत्या कर देते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बन जाता है। इस योग के चलते आपको कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती। आप जीवन में दर दर भटकते रहते हैं। पैसों की किल्लत जो आती है वो अलग से, और घर में नकारात्मकता का माहौल बना रहता है। गरीबी निर्धनता आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये काल सर्प दोष बहुत ही भयानक दोष है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन जाए तो दोस्तों आपकी जिंदगी में परेशानियों का तांता लग जाता है। तो ऐसे में किसी भी नाग या नागिन को या साधारण सांप को मारने से पहले 100 बार सोच लें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।